हरे कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो वैसे तो मैं सबके सामने यहाँ पर छोटा हूँ उम्र से भी और तजुर्बे से भी बहुत छोटा हूँ। तो अगर मेरे से कोई गलती अगर हो रही है तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग हमको क्षमा करेंगे। हमारे साथ कुछ इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, कुछ भक्त लोग आए हैं। तो इनका नाम है आशुतोष जी। इनका रामनगर चौक पर ही सैनिटरी का दुकान वगैरह है। ये हमारे साथ पीके प्रभु है, पूरे हजारीबाग में और पूरे झारखंड में ये बुक के ऑथर भी हैं और पूरे झारखंड में इनके क्लासेस वगैरह चलते हैं। इनके केमिस्ट्री के बुक्स वगैरह, ये प्रोफेसर है बहुत अच्छे। और ये लालजीत जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। जहाँ जहाँ पर हमने इनके मतलब कोचिंग में वगैरह हम लोग जा के गीता का, भागवत का, वेदों का प्रचार करते हैं, तो उसके माध्यम से हमसे जुड़े हुए थे। ये सागर जी हैं और जो वीडियो शूटिंग कर रहे हैं आप देख सकते हैं वो जगेश्वर जी हैं। तो ये सभी जो युवा जो लोग हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो अभी तक मैं मतलब सुन रहा था सबकी बात कि कैसे कैसे क्या क्या हानियाँ हो रही हैं हमारे धर्म के ऊपर। तो इसके ऊपर मैं अभी मतलब ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि चर्चा हो चुकी है, क्या क्या दोष है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं बस ये बता के मैं समाप्त करूँगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं हूँ महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र से मैं मेरा इंजीनियरिंग कर रहा था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बीच में जब हम इस्कॉन से जुड़े तब हमको ये एक मन में आया, पहले से ही समाज सेवा वगैरह करने की बहुत इच्छा थी। तो मेरे ये मन में आया कि आज समाज को इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बहुत सारे मिल गए हैं, लेकिन समाज में परिवर्तन कुछ नहीं आया। इसलिए अगर समाज में परिवर्तन अगर लाना है तो समाज को एक साधु की ज़रूरत है। अगर मैं इंजीनियर भी बन जाता हूँ, अगर मैं वकील, डॉक्टर वगैरह भी बन जाता हूँ, तो समाज में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक वकील, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और बन जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं एक साधु बन के अगर समाज का सेवा करता हूँ तो निश्चित ही समाज में परिवर्तन आएगा। और ये सोच के मैं हमारे महाराष्ट्र के जो इस्कॉन का जो केंद्र है उससे मैं जुड़ा। इस्कॉन से महाराष्ट्र से मैं वृंदावन चला गया। वृंदावन में मेरी शिक्षा और दीक्षा हो गई इस्कॉन से। और इस्कॉन के बारे में अगर बताना है आपको तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसके जो संस्थापक हैं, संस्थापक आचार्य जिसको बोलते हैं, ये संस्थापक आचार्य ये बंगाल से थे, स्वामी प्रभुपाद जी। और ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में इनकी शिक्षा और दीक्षा हुई थी। बंगाल में इनके गुरु थे जो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन कार्य में जुड़े हुए थे। और उनके गुरु के आदेश से स्वामी प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में उनके गुरु जी का आदेश था कि तुम जाओ, तुम्हारा अंग्रेजी अच्छा है, तुम भारत के बाहर जाके अमेरिका में जाके इस सनातन धर्म का प्रचार करो। यहाँ तो अभी कन्वर्जन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन 5000 साल पहले पूरा पृथ्वी भारत महाभारत था और पूरे पृथ्वी में ये सनातन धर्म फैला हुआ था। और कई लोग 2000 साल पहले, कई लोग 3000 साल पहले वहाँ पर धर्मांतरित हुए थे। तो जो पहले धर्मांतरित हुए लोग हैं उनको वापस हिंदू बना, उनको वापस सनातनी बना। ये आदेश लेके हमारे जो स्वामी प्रभुपाद जी हैं ये अमेरिका चले गए, मात्र 40 रुपया लेके, एक भागवत और एक भगवत गीता लेके और अपने गुरु का आदेश लेके। और वहाँ पर जाके इन्होंने संस्था स्थापन की। बहुत सारे स्ट्रगल्स वगैरह हो गए, बहुत सारी कठिनाई आई। और वहाँ से अंग्रेज़ लोग थे,
उनको प्रचार करते करते करते, वेदों का प्रचार करते, हरिनाम का प्रचार करते, इन्होंने उन अंग्रेज़ों को शिक्षा और दीक्षा दे के, संन्यास दे के पूरे विश्व में उनको प्रचार के लिए भेजा। और ऐसे करते करते आज करीब करीब 700 से अधिक मंदिर है पूरे विश्व में इस्कॉन के। और इसमें जो है इस इस्कॉन संस्था से मैं मतलब वृंदावन में शिक्षा और दीक्षा प्राप्त किया। और वृंदावन से हमारे जो गुरुजी हैं उनको यहाँ पर रांची में प्रचार कार्य के लिए नियुक्त किया गया। और यहाँ पर रांची में आने के बाद, रांची में मैं उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहा था। जैसी शिक्षा पूरी हो गई तो वैसे इस्कॉन का ये संस्था का हमारा ये होता है कि आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं दिया जाएगा, आपको कोई भी बाहरी सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। बस आपको एक गांव का, एक शहर का नाम दिया जाएगा और जैसे स्वामी प्रभुपाद जी ने प्रचार वहाँ पर किया जीरो से उठाकर, वैसे आपको वहाँ पर कुछ करके दिखाना है। और उसी प्रकार जैसे ही मेरी ये पूरी हो गई, शिक्षा पूरी हो गई, तो हमको हजारीबाग एक क्षेत्र दिया गया। हजारीबाग में जाइए, पहली बार ही हजारीबाग का नाम भी सुन रहा था मैं। महाराष्ट्र से ज़्यादा कुछ पता नहीं था ज़्यादा। जो लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं क्षमा कीजिए, लेकिन मैं इनको मतलब जानता भी नहीं, पहचानता नहीं। जो अजय जी हैं वो मटवारी में कहीं कहीं पर देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद बस हमको रांची के आश्रम से एक कार दिया गया जिसमें तेल भी अपने ही डालना है, या वहाँ घर घर में दान इकट्ठा करके अपने तेल भी डालना है। और हजारीबाग में जाके अब गूगल मैप्स में सर्च कर करके हजारीबाग पहुँचा। और हजारीबाग पहुँच के फिर बस सत्तू वगैरह ये सब घोल के ऐसे 4 महीना में कार में ही बिताया था। और कार में बिताने के बाद धीरे धीरे मतलब जो भी लोग हमको देख के मुस्कुराते थे उनसे जाके बोलता था कि हम यहाँ पर प्रोग्राम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, गीता के ऊपर एक मीटिंग होगा, कुछ डिस्कशन होगा, प्रवचन होगा, तो आप लोग आएंगे। ऐसे 150 लोगों के नाम मेरे पास आए। और 150 लोगों को जब मैं फ़ोन किया करता था तो प्रोग्राम में आते थे 4 लोग। तो इस तरह से जो है वो धीरे धीरे ये कार्य जो बढ़ता चला गया। तो आज तक हमने इस्कॉन में, देखिए ये गंभीर समस्या है खास करके झारखंड में कि धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण इसकी तरफ क्या है, आपको ये बात बताते हैं। हम जो परिवर्तित धर्म वाले जो लोग हैं, जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं या फिर अलग अलग धर्मों का प्रचार करते हैं, या फिर क्रिश्चियनिटी हो या फिर मुस्लिमिज्म हो, इसका जो प्रचार करते हैं, इन लोगों का हम लोग नाम नहीं लेते हैं, ना इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसा क्यों है? इनको भगाना मतलब आप अंधेरे को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मानना ये है, आप अंधेरे को हटा नहीं सकते हैं। हम लोग अंधेरे का हटाने का प्रयास नहीं करते हैं। हम लोग जाके वहाँ पर एक दीपक जला देते हैं। जय हो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हमारे सामने आते हैं जब हम लोग जाके प्रचार करते हैं। एक जो व्यक्ति दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन आए नहीं हैं। ये एक जो व्यक्ति है यहाँ पर भक्त है हमारा, वो हर एक कॉलेज में जाके, हर एक एरिया में जाके यहाँ पर ऐसे प्रचार वगैरह शुरू कर दिया है। वैसे हमारा यहाँ पर ऐसा कोई प्रोजेक्ट या फिर ऐसा कुछ बड़ा लैंड या फिर आश्रम वगैरह है नहीं, लेकिन हमने छोटा सा एक सेंटर स्थापन किया है। मटवारी नहीं, जो कनेरी में जो माउंट एगमोंट स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास एक छोटा सेंटर है। तो वहाँ पर जो है हर संडे, हफ्ता में 2 दिन जो है वहाँ पर हम लोग प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं। वहाँ पर लोग आते हैं, अलग अलग बुद्धिजीवी आते हैं और हर क्लास के लोग आते हैं, हर जाति के लोग आते हैं। उनको जाति नहीं पूछा जाता है, उनको अपना समाज नहीं पूछा जाता है। बस आइए, भगवद गीता का ज्ञान लीजिए और जो ज्ञान आपने यहाँ पर लिया है वहाँ पर जाके बांटिए। हमारे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी को हमने यही सवाल पूछा था कि आज धर्मांतरण हो रहा है और मुझे ये देख के बहुत टेंशन आता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे अपने आप पे
अपने आप पे ही गुस्सा आता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। हम लोग बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, है ना। तो धर्मो रक्षित, धर्म की अगर हम लोग रक्षा करेंगे, इसका मुख्य मतलब लोगों को मालूम नहीं है। अगर ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म की रक्षा करेगा तो ब्राह्मण धर्म उसकी रक्षा करेगा। अगर क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म की रक्षा करेगा तो क्षत्रिय धर्म उस क्षत्रिय की रक्षा करेगा। अगर स्त्री धर्म की अपनी रक्षा करेगी तो स्त्री धर्म उसकी रक्षा करेगा। और इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं अपना ब्राह्मण धर्म जो है, वैसे तो जब हम शिक्षा दीक्षा ले लेते हैं तब हम ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म स्थिति में पहुंच जाते हैं। हम किसी को भी यहाँ पर शरीर के लेवल पर देखते नहीं, सब आत्म स्वरूप है यहाँ पर, है ना। तो हमारे गुरुजी बोले कि इतना टेंशन मत लो। हमारे गुरुजी बोले, उन्होंने एक पेपर पर हमको एक लाइन खींच दिया, बोले इस लाइन को तुम्हें बिना हाथ लगाए छोटा करना है। और हमको समझ में नहीं आया कि कैसे इसको छोटा करें। तो हमने गुरुजी से पूछा कि क्या करें इसको। तो गुरुजी ने उस छोटे लाइन के बगल में एक बड़ा लाइन खींच दिया और वो छोटा जो लाइन था वो अपने आप छोटा हो गया। इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रयास नहीं करते हैं कि जो बाकी धर्म के जो लोग हैं उनको घटाएं, उनको कम करें, उनको दबाएं वगैरह, ये सब हम लोग प्रयास नहीं करते। हम लोग, हमारे हिंदू धर्म के लोगों का एक ही प्रॉब्लम है कि हम अपना धर्म ठीक से फॉलो नहीं कर रहे। बाकियों की चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, हम अपना धर्म ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज भी अगर यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों से अगर मैं सवाल पूछूं तो बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि मतलब कितने पुराण हैं, 18 पुराणों के नाम और ये सब तो नहीं जानते, तो हम लोग क्या प्रचार करेंगे। इसलिए आज तक कैसे कैसे मतलब यहाँ पर हजारीबाग में हमारा जो इस्कॉन का जो सेंटर है, हमारा इस्कॉन का जो संस्था है, वो कैसे कैसे आज तक प्रोग्रेस किया, अभी हमारा क्या स्थिति है और आगे हमारे क्या क्या प्लानिंग्स है, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा। तो 2017 में हम यहाँ पर आए थे लगभग 4 साल पहले, और 4 साल पहले आने के बाद जैसे बहुत सारे लोगों को मतलब ये भ्रांति होगी कि कहीं से सुना होगा कि इस्कॉन का जो फंड है वो बाहर से आता है कहीं से वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो इस्कॉन में है उनसे पूछनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। ये स्वामी प्रभुपाद जी ने ऐसे व्यक्ति तैयार किए हैं कि जहाँ पर जाए वहाँ पर खुद का एक मंदिर और खुद एक ट्रेनिंग सेंटर हो। जो हजारीबाग का जो पैसा है वो रांची नहीं जाता है, रांची का पैसा जो है वो हजारीबाग में नहीं आता है इतना इसका, क्योंकि हजारीबाग में ही पूरा शहर पड़ा हुआ है। इधर में ही प्रोजेक्ट करने के लिए फंड वगैरह कम पड़ता है, तो रांची क्या भेजेंगे और रांची वाले यहाँ क्या भेजेंगे। तो इसलिए कोई बाहर से पैसा नहीं आता है और यहाँ से बाहर में पैसा नहीं जाता है, तो ये बात क्लियर है। दूसरा ये है कि हजारीबाग में आज तक जो है हम लोग मतलब यात्राएं वगैरह निकालते हैं ताकि कल परसों ही मैं एक चानों में प्रोग्राम करके आया और वहाँ पर बहुत सारी महिला लोग आई थी। उनमें मैंने पूछा, उनका चेहरा देख के ऐसा लगा कि ये लोग नए हैं, और उनको मैंने पूछा कि आप ये हरे कृष्णा ये जो प्रोग्राम वगैरह है इसको आप पहली बार कौन कौन देख रहा है? सबने हाथ ऊपर किया। अच्छा, गीता के बारे में कौन कौन नहीं जानता है? सबने हाथ ऊपर किया। महाभारत ये नाम किस किस ने सुना नहीं है? महाभारत ये नाम किस किस ने सुना नहीं है? करीब 90% लोगों ने हाथ ऊपर किया। कृष्ण के बारे में आप सब लोग क्या जानते हैं? उसमें से एक जो महिला है वो बोली कि जन्माष्टमी मनाते हैं। अब ये देख के मुझे मतलब थोड़ा सा प्रेशर आया, मुझे बहुत टेंशन आया कि अरे ऐसे स्थान पर ऐसे लोग हैं जिनको राम और कृष्ण मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो है
है वो आज हिंदू जो है अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है। लेकिन हमको हमारे क्षेत्र में स्थान नहीं प्राप्त करना है। हिंदू संस्कृति जो है वो हर एक के हृदय में जागृत होनी चाहिए। मंदिर हमको बड़े बड़े नहीं बनाना है, हमको हर एक का हृदय मंदिर बनाना है। जय जय जय। तो इसलिए हम लोग इसको ये करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग यात्राएं निकालते हैं अलग अलग, जो 6 महीना में 4 महीना में अलग अलग यात्राएं होती हैं हमारी। ऐसे ऐसे लोगों को ले जाके कम खर्चे में, कम से कम खर्चे में ले जाके हम लोग वृंदावन घुमाते हैं, हम लोग मायापुर घुमाते हैं, हम लोग जगन्नाथपुरी पूरा भारत भ्रमण वगैरह कराते हैं। 6-6 महीना में 7-7 दिन का ऐसा यात्रा होता है। और उस यात्रा में जब मैं 4 साल पहले आया था, तब पहली यात्रा में हम लोग 4 से 5 लोग गए थे। और आज ऐसी स्थिति है कि हमारी हर यात्रा में कम से कम 500 लोग आते हैं। इसके बाद हम लोग भगवद गीता कॉन्टेस्ट हर साल जो है हम लोग पूरे भारत में भगवद गीता कॉन्टेस्ट कराते हैं स्कूल्स में, जहाँ पर हम लोग जाके बच्चों को भगवद गीता पकड़ाते हैं। भगवद गीता पकड़ाने के बाद उनको एक सिलेबस देते हैं कि ये पढ़ाई करनी है, और 6 महीना बाद तुम्हारा टेस्ट होगा। उसको क्वेश्चन बैंक देते हैं, 100 सवाल देते हैं, 100 में से आपको 15 सवाल उस टेस्ट में आएंगे और उसका कुछ प्राइज वगैरह रख देते हैं। और बच्चे जो हैं, ये हम लोग केवल बच्चे नहीं देखते हैं, तो बच्चे जब पढ़ाई करने लगेंगे कि यार पहले अध्याय में कौन सा सवाल का जवाब मिलेगा, दूसरे अध्याय में कौन से सवाल का जवाब मिलेगा, तो ये बच्चे जो है वो घर में भी पढ़ाई करते हैं। तो चूँकि समय का अभाव है, हम थोड़ा सा जल्दी ये करेंगे। हर साल हर 6 महीना में हम लोग मतलब मटवारी में हमारी राम कथा भी हुई थी, भागवत कथाएं भी हुई थी। तो अलग अलग जो रिंकू वर्मा जी और आप लोग जानते होंगे। तो आज जो है वो हमारे मतलब हम कॉलेजेस में जाके वगैरह ये प्रचार करते हैं, भगवद गीता के ऊपर व्याख्यान वगैरह करते हैं, जिनसे बहुत सारे आज हमारे पास करीब 150 से 200 युवा लोग जुड़े हुए हैं। और हर हफ्ते हम लोग प्रोग्राम में हमारे करीब 300 से 400 लोगों को अन्नदान करते हैं, भगवान का प्रसाद वगैरह बांटते हैं। और हमारा आगे का ये है, आगे का हमारा प्लानिंग है कि यहाँ पर हजारीबाग में अभी तक हमको कोई लैंड वगैरह मिला नहीं, क्योंकि फंड जो है बाहर से आता नहीं है। तो हम लोग जो है वो दान, जैसे जितना दान हो सके वो ये करने का, लेने का प्रयास करते हैं। तो हमको हजारीबाग में एक जो भूमि है वो दान में चाहिए, जिसमें हम लोग ऐसा एक मंदिर स्थापन कर सके, या तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, या फिर सीता राम लक्ष्मण हनुमान, या फिर राधा कृष्ण का ऐसा मंदिर स्थापन कर सके जो मंदिर कम और ट्रेनिंग सेंटर हो ज़्यादा हो। जय श्री राम, जय श्री राम। ट्रेनिंग सेंटर हो जहाँ पर पूरे हजारीबाग के लोग आके वहाँ पर धर्म के बारे में ट्रेनिंग ले और अपने अपने मोहल्ले में जाके ये करें। आगे जाके जो है वो जगन्नाथ रथ यात्रा भी वगैरह निकलेगी। तो ये हमारे प्लानिंग है। तो आशा करते हैं कि सभी जो वरिष्ठगण हैं वो हमें इस कार्य करने के लिए सभी लोग आशीर्वाद देंगे, सहयोग देंगे। और इसी से मैं ये समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।